सो फिगर इट आउट ख़त्म हुआ है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं। सेक्शन सेम है, लैंड ऑफ टेंस, टेंस की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। व्हाट इफ वी प्रेस 10 लाख बटन 10 टाइम्स? क्या होगा अगर हम ये वाला बटन दबाएं? ये क्या लिखा हुआ है? 10 लाख है ना, 1 फॉलोड बाय 6 जीरोस। यहाँ तक होता तो शायद इससे पहले 1 होता तो 1000 बनता, इससे पहले इन 5 जीरो से पहले 1 होता तो 1 लाख बनता, बट उसमें एक और जीरो लगा हुआ है, उसके बाद एक लिखा हुआ है। दिस इज 10 लाख। सो वट इफ वी प्रेस दी 10 लाख बटन 10 टाइम्स? अगर हम इस 10 लाख वाले बटन को 10 टाइम्स दबाएंगे तो क्या होगा? इस वाले बटन को, ये 10 लाख लिख दिया मैंने, इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे या इस वाले बटन को 10 टाइम्स दबाएंगे तो ये नंबर होगा, दिस इज 1 फॉलोड बाय 7 जीरोस। पहले 1 फॉलोड बाय 6 जीरो था तो ये 7 जीरो हो जाएगा। इस नंबर को क्या कहते हैं? इस नंबर को कहते हैं 1 करोड़। ये हमने पहले भी पढ़ा था। आप चाहो तो उसको 100 लाख कह दो या आप इसको 1 करोड़ कह दो, ये नंबर सेम रहेगा। दिस इज 1 फॉलोड बाय 7 जीरोस। ये हम पढ़ चुके हैं, बट देखो पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी कह रहा है व्हाट नंबर विल यू कम अप? सो विल कम अप विद दिस नंबर। हाउ मेनी जीरोस विल इट हैव? इट विल हैव 7 जीरोस। 10 लाख में 6 जीरोस थे, जब उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो द नंबर दैट विल कम अप विद विल बी 100 लाख और 1 करोड़। इट हैज 7 जीरोस। What should we call it? We call it as 1 crore. The number will be 100 lakh. NCERT ने लिखा, which is also called 1 crore, which is also called a crore. a crore का मतलब 1 ही होता है ना, a का मतलब 1 ही होता है। 1 crore is written as 1 followed by 7 zeros. It is 1 followed by 7 zeros. So same बात लिखी, हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, ये न्यू सेक्शन शुरू हुआ है ऑफ करोड्स एंड करोड्स। करोड्स एंड करोड्स की बात करेंगे अब हम, बड़े बड़े नंबर्स की, और बड़े नंबर्स की बात करने वाले हैं अब हम लोग। सो द टेबल बिलो शोज सम नंबर्स अकॉर्डिंग टू बोथ द इंडियन सिस्टम एंड अमेरिकन सिस्टम। अमेरिकन सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं, ऑफ नेमिंग न्यूमरल्स एंड प्लेसिंग कॉमर्स। सो दीज आर टू सिस्टम्स ऑफ नेमिंग न्यूमरल्स एंड प्लेसिंग कॉमर्स, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नेमिंग न्यूमरल्स एंड प्लेसिंग कॉमर्स। नंबर्स को किस तरह से नाम देना है और कॉमर्स कहाँ प्लेस करने हैं, इसके दो सिस्टम होते हैं। एक होता है इंडियन सिस्टम और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम इंडिया के अलावा और थोड़ी सी कंट्रीज होती है, नेबरिंग कंट्रीज, जहाँ पे इंडियन सिस्टम अभी भी फॉलो होता है ना। उनके नंबर सिस्टम में भी जब 100 लाख हो जाते हैं तो करोड़ बोलते हैं। वो लाख और करोड़ डिफरेंट होगा। जब 100 करोड़ हो जाएंगे तो 1 अरब बोलेंगे, जब 100,000 हो जाएंगे तो 1 लाख बोलेंगे। तो वो 100 वाले हिसाब से ही चल रहे होते हैं 1000 के बाद। तो ये सिस्टम, इंडियन सिस्टम, इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज में, उसके अलावा भी कुछ कंट्रीज में फॉलो होता है, और इंटरनेशनल सिस्टम बाकी सारी कंट्रीज में फॉलो होता है। सो ये दीज आर सिस्टम्स ऑफ नेमिंग न्यूमरल्स एंड प्लेसिंग कॉमर्स। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ कॉमर्स इन बोथ द सिस्टम। अब देखो आप कॉमर्स कहाँ प्लेस होते हैं, हमने चैप्टर के शुरू में ही सेकंड स्लाइड पे मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था, बट फिर भी एक बार रिवीजन हो जाएगी। सो देखो, हम दोनों सिस्टम्स को एक साथ साइमल्टेनियसली पढ़ने की कोशिश करेंगे, तभी इसका फायदा है। ये तो पहले एक इंडियन सिस्टम पढ़ो फिर अमेरिकन सिस्टम पढ़ो, वैसे भी पढ़ सकते हो, बट हम एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इंडियन सिस्टम में 1000 को 1 फॉलोड बाय 30 को 1000 बोलते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में भी इसको सेम 1000 ही बोलते हैं। 1000 के बाद इंडियन सिस्टम ऑफ नेमिंग में 10,000 बोलते हैं, जब हर नंबर को हम नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आई होप तुम्हें ये सीरीज समझ में आ रही है ना। 1000 है, 10,000 है, फिर उसका 10 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो एनीवेज 1 फॉलोड बाय 40 इज नेम्ड एज 10,000 इन इंडियन सिस्टम। 1 फॉलोड बाय 40 is also named 10,000 in the international system। ठीक है, ये इस नंबर को क्या बोलते हैं इंडियन सिस्टम में? 1 लाख। 1 लाख मतलब 100,000 को हम क्या बोलने लग जाते हैं? 1 लाख इंडियन सिस्टम में। बट इंटरनेशनल सिस्टम में वो 100,000 को 100,000 ही बोलते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे 1 लाख नहीं लेकर आते। 1 लाख के बाद इंडियन सिस्टम में 1 फॉलोड बाय 60 को क्या बोलते हैं? 10 लाख। इंटरनेशनल सिस्टम में 1 फॉलोड बाय 6 जीरोस को क्या बोलते हैं? 1 मिलियन। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन सिस्टम में
10 लाख होता है सेम नंबर, और इंटरनेशनल सिस्टम में उसको मिलियन बोलते हैं। इसका मतलब 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। बोथ द नंबर्स आर सेम, सिर्फ उनका नॉमेनक्लेचर अलग है, उनका नाम अलग है। सेम अमाउंट को हम 1 फॉलोड बाय 6 जीरोस को हम 10 लाख बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में 1 फॉलोड बाय 6 जीरोस को 1 मिलियन बोलते हैं। इसी तरह से आगे पढ़ो इंडियन सिस्टम में, दिस 1 फॉलोड बाय 7 जीरोस, इसको क्या बोलोगे? 1 करोड़, है ना। जब आप 1 लाख को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप उसको क्या बोलोगे? 1 करोड़। ठीक है, तो 1 फॉलोड बाय 7 जीरोस इज नेम्ड एज 1 करोड़ इन इंडियन सिस्टम। अमेरिकन सिस्टम में 1 फॉलोड बाय 7 जीरो इज नोन एज 10 मिलियन, बिकॉज इनका यूनिट मिलियन में चलना शुरू हो गया अब। सो अब ये मिलियन के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं। सो मिलियन से नेक्स्ट वाला नंबर जो है वो 10 मिलियन बन जाएगा। सो 1 फॉलोड बाय 6 जीरो को मिलियन कहते हैं, 1 फॉलोड बाय 7 जीरोस को वो लोग 10 मिलियन कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? 1 करोड़। सो 1 करोड़ और 10 मिलियन मतलब सेम थिंग। ठीक है, मतलब सेम थिंग, नंबर्स की बात कर रहे हैं सिर्फ, और किसी चीज की बात नहीं कर रहे। ठीक है, नाउ दिस 1 फॉलोड बाय 8 जीरोस, इसके जीरो काउंट करो, इसमें 8 जीरोस हैं। सो दिस इज नोन एज 10 करोड़। 10 करोड़ क्योंकि 1 करोड़ में 7 जीरो से 1 करोड़ को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल रहा है? 10 करोड़। और इंटरनेशनल सिस्टम में ये कितने जीरोस हैं? 8 जीरोस हैं, सेम नंबर है ना। ये 8 जीरोस है, उसकी ग्रुपिंग देखो, तुम देख के एक बार में कंफ्यूज हो गए कि ये जीरोस डिफरेंट लग रहे हैं, ये वाले जीरोस 8 जीरो डिफरेंट लग रहे हैं इन 8 जीरो से, बिकॉज हमें नेमिंग के अलावा इसमें क्या लिखा हुआ है ऊपर? नेमिंग न्यूमरल्स एंड प्लेसिंग कॉमर्स। हम कॉमर्स भी अकॉर्डिंगली प्लेस करते हैं इंडियन सिस्टम में। ऊपर से देखना शुरू करो, 1000 में राइट से 3 जीरोस के बाद एक कॉमा लग गया, इसमें भी राइट से 3 जीरोस के बाद एक कॉमा लगा हुआ है, इसमें राइट से 3 जीरोस के बाद एक कॉमा लगा हुआ है, और अगला कॉमा फिर 2 जीरो के बाद फिर से लगाना शुरू कर दिया। सो एवरी 100 पे हम एक नया कॉमा लगाते हैं। 100 टाइम्स जब करते हैं किसी नंबर को तो उसको एक नया कॉमा लगाते हैं, एक नया नाम दे देते हैं। यहाँ पे भी 2 ही कॉमास लगे हुए हैं। इस वाले में आते आते 3 कॉमा हो गए, बिकॉज हमारे जीरोस बढ़ गए। तो हम पहला कॉमा 3 जीरोस पे लगाते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ अगर देखोगे नंबर को तो पहला कॉमा 3 जीरोस के बाद लगाते हैं, 3 डिजिट्स के बाद लगाते हैं, फिर नेक्स्ट कॉमा हर 2 डिजिट के बाद नेक्स्ट कॉमा हम लगाना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जब हम इस वाले नंबर को देख रहे हैं 1 फॉलोड बाय 8 जीरो, उसमें पहला कॉमा तीन जीरोस के बाद लगा हुआ है, फिर इन 2 जीरोस के बाद लगा है, फिर इन 2 जीरोस के बाद लगा हुआ है। हमारे यहाँ पे 3 कॉमास नजर आ रहे हैं, और सेम नंबर को दैट इज 1 फॉलोड बाय 8 जीरो, इनके इंटरनेशनल सिस्टम में 3 जीरोस के बाद ही, 3 डिजिट्स के बाद ही कॉमा लिखते हैं, पहला दूसरा तीसरा कितने भी कॉमा लगाओ। तो इसमें इन 3 जीरोस के बाद एक कॉमा, फिर अगले 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा, फिर इधर वाला भी जीरो, जब एक और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अगला कॉमा लगेगा। सो 1 फॉलोड बाय 8 जीरोस को इंडियन सिस्टम में बोलते हैं 10 करोड़, और उसमें कॉमास इस तरह से लगते हैं कि इसमें 3 कॉमास लग जाते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में 1 फॉलोड बाय 8 जीरोस को बोलते हैं 100 मिलियन, और उसमें कॉमा हर 3 डिजिट्स के बाद होते हैं। सो यहाँ तक इस नंबर को देखोगे 6 जीरोस को, तो ये मिलियन था, तो यह 100 मिलियन बना है, 100 मिलियन बन रहा है। सो इसीलिए इसको इन्होंने 100 मिलियन लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखो, 1 फॉलोड बाय 9 जीरोस, 1 फॉलोड बाय 9 जीरोस। अगर इन जीरोस को तुम काउंट करोगे तो ये कितने जीरोस हैं, काउंट करके देखो। चलो काउंट करते हैं साथ में, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो। 1 फॉलोड बाय 9 जीरोस बिकम 1 अरब, है ना। इट इज नोन एज 1 अरब और 100 करोड़, क्योंकि आप हर 100 पे एक नया नाम दे देते हो, तो 100 करोड़ को भी आप एक नया नाम दे रहे हो, 1 अरब कह रहे हो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 1 फॉलोड बाय 9 जीरोस, सॉरी 1 फॉलोड बाय 9 जीरोस जो है, इस नंबर को ये लोग क्या कह रहे हैं, इसको ये कह रहे हैं 1 बिलियन, इसको ये कह रहे हैं 1 बिलियन, इसको कहा जा रहा है 1 बिलियन। 1 बिलियन को दूसरा नाम क्या बोल सकते हो? 1 बिलियन का दूसरा नाम क्या हो सकता है? 1000 मिलियन।
ठीक है, यहाँ तक अगर आप इसको 6 जीरोस को देखते तो ये 1 मिलियन था, और ये बाकी के 3 जीरोस, बाकी का 1000 उससे पहले लगा के क्या बोल सकते हो आप, 1000 मिलियन। सो 1000 मिलियन इज 1 बिलियन, 1000 बिलियन इज 1 ट्रिलियन। तो इनका नंबर सिस्टम थाउजेंड्स के मल्टीपल में चल रहा है। इनका जो नेमिंग का सिस्टम है, नंबर सिस्टम हम सबका सेम है ना, हम सारे नंबर्स को 10 नंबर सिस्टम, टेंस की तरह से चलाते हैं, लेकिन हमारा नेमिंग सिस्टम डिफरेंट है, इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम डिफरेंट है। इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम जो चल रहा है वो 1000 के मल्टीपल्स में चल रहा है। उसके नेम भी तभी बदलते हैं जब 1000 आ जाता है, एक नया 1000 आता है, सबसे ऊपर देखोगे 1000 है ना, उसके बाद 10,000 को भी ऐसे बोला, 100,000 को भी बोला, 1000 को उन्होंने क्या बोल दिया, 1 मिलियन, नया नाम आ गया। जब 1000 मिलियन हो गया तो क्या बोलना शुरू कर दिया, 1 बिलियन। ठीक है, 10 मिलियन बोला बीच में, 100 मिलियन बोला, नाम चेंज नहीं किया, 100 पे नाम चेंज किया, 1000 पे, 1000 मिलियन को इन्होंने 1 बिलियन बोलना शुरू कर दिया। तो इस छोटे से डिफरेंसेस होते हैं। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे इन नंबर्स को तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कि 1 लाख और 1 मिलियन में क्या फ़र्क होता है। 1 लाख इज़ 1 फॉलोड बाय 5 जीरो, 1 मिलियन इज़ 1 फॉलोड बाय 6 zeros. 10 lakh is equal to 1 million. How many billions do you require to make 1 crore? और how many crores do you require to make 1 billion? ये इक्विवेलेंस आप निकालने लगोगे। पहले नंबर्स को समझना शुरू करो। इंडियन सिस्टम में हमने जो आप शुरू में पढ़ाने की कोशिश करी थी, लाख, करोड्स, अरब, इसको याद रखो। और इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन, बिलियन, और अगर हो सके तो ट्रिलियन। इन नंबर्स पे याद रखने की कोशिश करो। बट बिलियन ही इतना बड़ा नंबर हो जाता है कि 1 बिलियन इज इक्वल टू 1 अरब, है ना। यहाँ पे तुमने पढ़ा भी है, अगर तुम इंडियन सिस्टम वाले उसको देखोगे तो यहाँ पे लिखा है 1 अरब, सेम नंबर के सामने आपको लिखा हुआ है 1 बिलियन। ठीक है, सो 1 अरब इज ऑलरेडी इक्वल टू 1 बिलियन। एनीवेज ये नाम आप याद रखो, लाख, करोड़, अरब एंड मिलियन, बिलियन वाले। तो आपको ये सिस्टम्स थोड़े से पढ़ लेने चाहिए, याद कर लेने चाहिए, इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, आगे पढ़ रहे हैं सेम सेक्शन में ऑफ करोड्स एंड करोड्स। नोटिस दैट इन इंडियन सिस्टम कॉमास आर प्लेस्ड टू ग्रुप द डिजिट्स इन अ 3 2 2 2 सो ऑन मैनर। इस पैटर्न में करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट हम इसी तरह से कॉमा प्लेस कर रहे होते हैं, है ना। सबसे राइट से डिजिट्स काउंट करते हैं, 3 डिजिट जब हो जाते हैं तो एक कॉमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 के बाद लगाते हैं, फिर 2 के बाद लगाते हैं। इस तरह से जितने भी डिजिट्स होते हैं 2 2 के बाद हम कॉमा लगा रहे होते हैं। किधर से कॉमा लगाना शुरू करते हैं, हमेशा राइट टू लेफ्ट। नंबर के राइट में जाते हैं और वहां से कॉमा लगाते हैं। इन कॉमास को आप थाउजेंड्स, लैक्स, करोड्स इनकी तरह से समझ सकते हो। ठीक है, ये आपको मालूम है, सिर्फ लिखने का तरीका है। इन अमेरिकन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम डिजिट्स आर ग्रुप्ड यूनिफॉर्मली इन अ 3 3 3 3 सो ऑन पैटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो हम 3 3 पैटर्न से क्या बनना शुरू हो जाता है, पहला पैटर्न, पहले 3 मिलकर 1000 बना देते हैं, नेक्स्ट 3 और मिल जाते हैं तो मिलियन बन जाता है, इसलिए मिलियन में 6 जीरोज होते हैं। नेक्स्ट 3 मिलियन मिल जाते, नेक्स्ट 3 जीरोज मिल जाते हैं तो वो बिलियन बना देते हैं। इसीलिए बिलियन में मिलियन से 3 ज़्यादा जीरोज होते हैं, बिलियन में 9 जीरोज होते हैं, बिकॉज इनका जो सिस्टम है वो 3 3 पे चल रहा होता है। हर 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगाते हैं। देखो आगे इन्होंने लिखा भी है, इंडियन सिस्टम ऑफ नेमिंग नंबर्स is also followed in Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Pakistan, बांग्लादेश, मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड म्यांमार। इन देशों में इंडियन सिस्टम को अभी भी फॉलो किया जाता है। द वर्ड्स लाख एंड करोड़ ओरिजिनेट फ्रॉम संस्कृत वर्ड्स लक्ष्य, लक्ष्य से हमें लाख मिला, एंड कोटि, कोटि से हमें करोड़ मिल गया। तो यहाँ से इन वर्ड्स का ओरिजिन हुआ। अमेरिकन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम इज ऑल्सो यूज्ड इन मेनी कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नेमिंग एंड प्लेसिंग कॉमास यूज होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द नंबर्स ऑफ जीरोज इन 1 लाख एंड 1 करोड़। तो हमें मालूम है यार 1 लाख में कितने जीरोज होते हैं, इतनी देर से पढ़ रहे हैं। 1 लाख में कितने जीरोज होते हैं, 5 जीरोज होते हैं। कॉमा लगाना है तो पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद, इस तरह से लिख सकते हैं। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 100 लाख मिलके 1 करोड़ बनाते हैं। तो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, अगर 100 टाइम्स करोगे 1 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें 2 जीरो ऐड हो जाएंगे, तो 1 करोड़ में 7 जीरोज होते हैं।
2 3 4 5 6 7, इसमें कॉमा लगाओगे तो पहले 3 डिजिट के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, दिस इज 1 करोड़। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज, सो नंबर ऑफ जीरोज इन 1 लाख इज 5, नंबर ऑफ जीरोज इन 1 करोड़ इज 7। सो आगे देखो उन्होंने लिखा 1 लाख रिटर्न इन नंबर्स वुड बी 1 फॉलोड बाय 5 जीरोस, हमें मालूम है 1 करोड़ रिटर्न इन नंबर्स वुड बी 1 फॉलोड बाय 7 जीरोस। ये हम शुरू चैप्टर के शुरू से यही पढ़ रहे हैं। आगे देखो उन्होंने नंबर्स को वर्ड्स में लिख के उनके साथ प्ले करने की कोशिश करी। लाख इज 100 टाइम्स 1000, ठीक बात है। 1 लाख इज दिस नंबर, दिस इज इक्वल टू 100 टाइम्स 1000। 100 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 लाख मिल जाएगा। यही कहा इन्होंने, 1 करोड़ इज 100 टाइम्स अ लाख, सो 1 करोड़ इज 1 फॉलोड बाय 706 बनाए मैंने 7, दिस इज इक्वल टू 100 लाख। 100 टाइम्स अ लाख, लाख में इतने जीरो होते हैं, सो आप 1 लाख को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 करोड़ मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे सारे सिस्टम हंड्रेड्स में चल रहे हैं, 100 टाइम्स करते ही नाम चेंज कर देते हैं। फिर जब 100 टाइम्स करोड़ करेंगे तो क्या मिलेगा, अरब। सो एन अरब इज 100 टाइम्स अ करोड़, एन अरब इज 1 फॉलोड बाय 9 zeros, दिस इज 100 टाइम्स अ करोड़। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। सो जब आप 1 करोड़ को 100 टाइम्स करोगे देन यू विल गेट 1 अरब। सो यही बात इन्होंने लिखी है ना। तो जब 1000 का 100 टाइम्स कर रहे हो, 1000 से हमने अपनी बात स्टार्ट करी, 1000 का 100 टाइम्स कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 1 लाख। जब 1 लाख का 100 टाइम्स कर रहे हैं तो अभी क्या मिल रहा है, 1 करोड़। जब 1 करोड़ को 100 टाइम्स का कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 1 अरब। यही बात कही है इन्होंने। आगे देखो ब्रैकेट में लिखा है दैट इज 100,000 इज 1 लाख, 100 लाख इज 1 करोड़ एंड 100 करोड़ इज 1 अरब। यही हम पढ़ रहे हैं। हाउ मेनी जीरोस डज अ 1000 लाख हैव, तो 1000 से 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख को 5 लाख में 5 जीरो हैं, 1000 में 3 जीरो है। जब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 फॉलोड बाय कितना हो जाएगा, 5 + 3, 8 जीरोज हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर मिलेगा। हाउ मेनी जीरो डज अ 1000 लाख हैव, it will have equivalent amount of zero, it will have zeros which is the sum of zeros in 1000, जिसमें 3 होते हैं और लाख में कितने होते हैं, 5 जीरोज होते हैं। सो इन दोनों का सम कर दोगे तो इनके मल्टीपल में 3 + 5 8 जीरोज होंगे, ये इसका मल्टीपल होगा। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरो होंगे। आप चाहो तो कैलकुलेटर की मदद से 1000 को मल्टीप्लाई करके देख सकते हो 100,000 या 1 लाख से, देखो क्या उसमें 8 जीरो ही आ रहे हैं। अदरवाइज वैसे मल्टीप्लाई आप डायरेक्टली कर सकते हो। जब भी किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे क्या जुड़ जाता है, 1 जीरो। जब किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जुड़ जाता है, 2 जीरो। जब किसी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे क्या जुड़ जाता है, 3 जीरोस। तो आप इस तरह से भी सोच सकते हो। हाउ मेनी जीरोस डज अ 100,000 हैव, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, 100 के अंदर कितने जीरो होते हैं, 2। 1000 के अंदर कितने जीरो होते हैं, 3। तो 100,000 में कितने जीरो होंगे, इसका आंसर होगा 5, है ना। तो यहाँ पे आप 5 लिख सकते हो। ये ब्लैंक जो छोड़ा हुआ है ऊपर वाले का आंसर था 8। तो 100,000 करके देख लो, 100 टाइम्स 1000 विल गिव यू 1 लाख और 100,000। तो इसमें 5 जीरो हैं। अब इन्होंने पूछा द नंबर 9876501234 कैन बी इजीली रेड बाय प्लेसिंग कॉमास फर्स्ट। जब तक इस पे कॉमा नहीं लगे हुए इसको समझने में मुझे बहुत मुश्किल हो रही है कि मैं अपनी गिनती कहाँ से शुरू करूँ। मैं करोड़ से बोलना शुरू करूँ, मैं अरब से शुरू करूँ, मैं लाख से शुरू करूँ। लेकिन अगर मैं इसमें कॉमा लगा लूँगा तो मुझे ये नंबर देखना आसान हो जाएगा। तो देखो मैं राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में राइट से लेफ्ट कॉमा लगा रहा हूँ। पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया, फिर हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाया, यहाँ कॉमा लगाया, यहाँ कॉमा लगाया। इससे पहले वाले जो नंबर हैं वो सारे 1000 हैं। इतना बड़ा 1000 नंबर तो मैं नहीं बोल सकता, है ना। इस अगले 2 उसको और जोड़ दूंगा तो इससे इसके पहले वाले सारे लैक्स हैं।
अगर ये 2 डिजिट और जोड़ दूंगा तो इससे पहले वाले सारे करोड्स हैं, इससे पहले वाले जोड़ दूंगा इन 2 डिजिट से पहले, इस कॉमा से पहले, तो ये अरब हो गया। सो दिस इज़ 9 अरब। अब मैंने इसको पकड़ लिया 9 अरब को, तो अब मैं आराम से बोल सकता हूँ कि 9 अरब, अरब से छोटा क्या होता है करोड़, 87 करोड़। ये 9 अरब है, ये 87 करोड़ है, देन ये 65 लाख है, ये 1000 है, ये 234 है। मुझे सिर्फ पहला नंबर पकड़ने में मुश्किल हुई। पहला नंबर पकड़ते ही अगर आपने कॉमर्स का यूज़ किया है तो आपको नेम करने में मुश्किल नहीं होगा। सो देखो इन्होंने क्या किया, इसमें ना कॉमर्स प्लेस कर दिए जैसे हमने प्लेस किए थे, और उन्होंने इसी तरह से पढ़ा उसको 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख 1234। या आप इसको इंस्टेड ऑफ करोड़ से शुरू करने, इंस्टेड ऑफ अरब से शुरू करने, इन्होंने ये इन 3 नंबर को एक साथ क्लब कर दिया और अब बोला कि ये बाकी का नंबर करोड़ के बाद वाला नंबर है, ये वाला बाकी का नंबर, ये जो सर्कल में आए ये सारे करोड़ हैं और बाकी के नंबर करोड़ के बाद वाले हो गए। तो उन्होंने बोल दिया 987 करोड़, 987 को एक साथ बोल दिया, बाकी अगेन फिर शुरू हुए 65 लाख 1234। आप इन दोनों तरह से बोल सकते हैं, आप अरब का भी यूज़ कर सकते हैं, आप करोड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा अच्छा है आप अरब का यूज़ करो। आपके पास नया डिजिट, नया न्यूमरल मालूम है ना कि अरब तक तो मुझे गिनती आती है, तो वहाँ तक अरब का यूज़ कर लो, अरब का यूज़ कर लो। अब देखो इन्होंने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग कॉमास लाइक द इंडियन सिस्टम दे प्लेस्ड कॉमा इन द इंटरनेशनल सिस्टम। इन्होंने राइट टू लेफ्ट कितने कितने डिजिट के बाद कॉमा लगाए, 3 के बाद, यहाँ ये 3 नंबर आ गए, उसके बाद यहाँ ये कॉमा लग गया, फिर अगला कॉमा इन 3 डिजिट के बाद फिर से लगाया, फिर इन 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया, पहले 3 डिजिट छोड़ के 234 से पहले ये सारा नंबर जो है इतना 1000 है, पहले 6 डिजिट छोड़ के ये इतना सारा बड़ा नंबर 9876 मिलियन है, और अगर 876 को भी छोड़ दूं तो ये वाला सिर्फ नंबर या फिर ये वाला नंबर, इस कॉमा से पहले वाला नंबर, ये कितना है, ये बिलियन है ना, मिलियन के बाद बिलियन आएगा ना, तो ये वाला बिलियन है। सो दिस बिकम्स 9 बिलियन। अब मेरी गिनती आसान हो गई, 9 बिलियन, बचा हुआ ये नंबर क्या हो गया 876 मिलियन, बचा हुआ नंबर ये क्या हो गया 501,000, ये बचा हुआ नंबर 234। सो देखो उन्होंने इसी तरह से इसको नेम दिया है, 9 बिलियन बोला पहले 9 को लेके, 3 डिजिट को लेके, फिर क्या बोला बिलियन से छोटा होता है मिलियन, 876 मिलियन, मिलियन से छोटा क्या होता है 1000, तो 501,000 एंड देन 234। इसको इन्होंने बोल दिया इन दी अमेरिकन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम।